हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल रिपेयर गुरु में। आज हम देखने वाले हैं Redmi Y2, जिसको स्कीमेटिक की भाषा में Redmi S2 के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वालकॉम बेस्ड फोन होती है। तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें जो हमारा पीएम लगा है और जो हमारी यहाँ पे पीएमआई है, PMI 8940, और इसका पीएम है दूसरी साइड यहाँ पे PM 8953। तो हम आज इस पीएम के बूट सीक्वेंस के बारे में जानेंगे कि इस तरह की फोन आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें चेक करोगे और जो फोन में फॉल्ट है उसको ठीक कर पाओगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कोई भी फोन हो, आपको स्टार्टिंग से चेकिंग करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक भी बस के थ्रू, मतलब यूएसबी केबल इंसर्ट करके आउटपुट चेक करना, और दूसरा बैटरी लगा के पावर की शॉर्ट करके आउटपुट चेक करना। तो सबसे पहले हम वीबस से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो पीएमआई है या इसमें जो बी टू बी जैक लगी है, इस बी जैक को हम लेआउट से कॉपी करेंगे और इसको हम स्कीमेटिक में रीड करेंगे, और फिर उस चीज को हम अपने इस फिजिकल बोर्ड में जो पिक्चर है इसमें वेरीफाई करेंगे। क्योंकि लेआउट में आप अगर बेसिक से सीख रहे हैं तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को हम वहां पे भी डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा जैक है इसको हम यहाँ से कॉपी किए, डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद स्कीमेटिक में आना है आपको और इस सर्च कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे कंट्रोल भी प्रेस कर देनी है। उसके बाद सर्च का बटन प्रेस करना है और इस पेज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जैक है यहाँ पे बन के आ चुका। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो नीचे आपका सब पीसीबी लगा होता है, सब पीसीबी से ये सारी कनेक्शन कनेक्टेड होती है एक फ्लैक्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं बी फ्लैक्स। तो नीचे सब पीसीबी से क्या क्या आएगी, आपका भी बस आएगा चार्जिंग के लिए, डीएमडीपी की कनेक्टिविटी होगी, और यूएसबी का आईडी आएगा, और जो नीचे सब पीसीबी माइक होता है। और ये Y2 के फोन में देखे होंगे जो टच पैड की कनेक्टर्स होती है, मतलब इसमें जो टच पैड लगता है उसकी जो लाइंस होंगी वहां कनेक्ट होगी, क्योंकि उसमें टच जो है सब पीसीबी में कनेक्ट होती है। तो ये सब कनेक्शन, और जो आपका वाइब्रेटर होगा हैप्टिक जिसको बोला जाता है, और वहां पे जो नेटवर्क के लिए ट्यूनर लगी होगी। तो यहाँ पे जो PRX ट्यूनर स्विचिंग टू, और यहाँ पे एक वोल्टेज जाएगा उसके लिए। और यहाँ पे जो टच की चार लाइन दिख रही है आपको, टच पे रीसेट एंड इंटरप्ट एंड I2C SCL I2C SDA, और टच की VDD पावर, और टच का IO VDD। मतलब यहाँ पे टोटल देखो तीन तीन छह लाइन कनेक्ट हो रही है टच के लिए, दो वाइब्रेटर के लिए, और यहाँ पे स्पीकर जो कनेक्ट होगा वहां पे रिंगर, उसके लिए प्लस और माइनस। तो टोटल इतनी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे सब पीसीबी में। तो हम भी बस के थ्रू आगे जाएंगे। तो इसके लिए हम बिट मैप भी ओपन कर लेते हैं इसका, ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए कि किस तरह से कौन सी लाइन कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। सर इसको माइनस कर देना ऊपर से। मॉडल वाइज इसको। ठीक है, ये भी बस इन है। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये एक टेस्ट पॉइंट में कनेक्ट होगा, जिसकी टीपी है TP 2712। इसको आप लेआउट में वेरीफाई करोगे तो इसी के आसपास होगी, या तो यहाँ से उसकी कोड को कॉपी कर सकते हो आप, 2712, और इसको आप लेआउट पे पेस्ट करोगे। उसकी आपको लोकेशन दिख जाएगी। कंट्रोल+V दबा देना है, यहाँ पे दो बार हो गया, और उसके बाद एंटर कर देनी है। एंटर जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखो इसका नाम भी लिखा हुआ है भी बस, और ये जो कनेक्टर है तो उसके साइड में देखो एक दो तीन चार पाँच पांच लाइन है। तो ये जो टोटल लाइन है आपका, सारी की सारी आपकी नीचे जो सब पीसीबी में कनेक्टर लगी होगी उसी से है। ये ग्राउंड है, ये भी बस है, ये डीएम है, ये डीपी है, और ये यूएसबी का आईडी है। तो पांचों पॉइंट की कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से है।
तो देखिए ये सारी चीजें हैं, ये ग्राउंड है आपका, ये आरडी की लाइन है, और ये डीपी है, ये डीएम है, और ये वी बस की पॉइंट है नीचे वाली जो है। ये नीचे वाली है आपकी वी बस की पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, जब वी बस एंटर किए, आप चार्जर लगाए मोबाइल में, और यहाँ पे आपका बी टू बी कनेक्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर आपकी इसकी कनेक्टिविटी और आपका चार्जिंग जैक ओके होगा, तो यहाँ पे आपको जो चार्जर की वोल्टेज होती है 5.0 वोल्ट टू 5.2 वोल्ट, यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे जो ये चार्जिंग ऐसी है, यहाँ पे इसको पावर बोल रहा है, लेकिन ये आपका डीसी टू डीसी ऐसी है जहाँ से आपकी वीपीएच पावर जनरेट होगी, और ये वोल्टेज यहाँ पे इन करेगा। तो उसके लिए हम फिर से स्कीमेटिक में आते हैं, और इस चीज को आप बीट मैप से भी वेरीफाई करना चाहोगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो ये कितने सारे पिन पे कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये ऊपर 4 पिन पे और नीचे 4 पिन, तो स्कीमेटिक पे भी देखोगे आप इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए इधर से 1 2 3 4, और इधर से, तो इस तरह से यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि ये टोटल इतने पिन पे कनेक्ट हुआ, और उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे 3 कंपोनेंट और लगे हैं, और ये ओवीपी आईसी इसी के बगल में है। तो यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है छोटी से, ये ओवीपी आईसी आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए बीबस की लाइन में लगाई जाती है। तो इस स्कीमेटिक से आप फिर से बीबस को क्लिक करोगे, ये आगे ले जाएगा आपको। ये है रहा आपका ओवीपी, और जो 3 कंपोनेंट लगे हैं इसके इनपुट में, एक आपका डायोड है और 2 कैपेसिटर्स हैं। उसके बाद ये इन हो जा रही है, और यहाँ से आउट हो रहा है, मतलब यहाँ से इसमें कोई इनेबल वगैरह नहीं है। तो नॉर्मली जैसे ओवीपी आपकी इधर पे वोल्टेज मिल रही है आपको, इस कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक किए, या यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट थी उस टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज चेक किए, यहाँ पे मिल रहा है आपको। और इसकी आउटपुट कैप में आपको वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो मतलब इसका सीधा सा मतलब है जो आपकी ओवीपी है वो खराब हो गई है। तो सीधा सीधा इसको बोर्ड से निकालेंगे, और इसके इनपुट को आउटपुट में जंपर कर देंगे। ये टोटल 9 बॉल की एवीपी है आपकी इस तरह से, जो कि मैं बिट मैप में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से इसका बॉल नंबर देखिए, B2 C1 और C2। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम करेंगे और पेड इन्फो ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ पे नेट नेम दिखा रहा है, मतलब इसकी ओरिजिनल जो डेटा है इसमें फीड नहीं की गई है। लेकिन आप इसका नोट कट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको दिखाई देगी, थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए ये इसका नोच कट पॉइंट है। तो यहाँ इसको ए मानेंगे, तो ये बी होगा और ये सी होगा, इस तरह से होगी। तो देखो ये है ए है, ये आपका बी है, और ये सी है। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉल पे कनेक्ट हो रही थी, एक आपका B2 था, और एक आपकी C1 थी, और एक C2 था। फिर आउटपुट लाइन कौन कौन सी थी आपकी, आउटपुट लाइन में है आपका A1 A2 और B1। तो ये A1 है आपकी, तो इस पे क्लिक करोगे ये, तो ये तीनों बॉल कनेक्ट हो जाएगी, A1 A2 और B1। फिर उसके बाद जो बचा आपका A3 B3 और C3, यहाँ पे भी आप देखेंगे A3 और B3 और C3, ये तीनों आपकी ग्राउंड हो गई। तो अब मतलब ये ओबीपी खराब हो गई। तो इसका इनपुट बोलने का मतलब, यहाँ पे जो कैप लगी हुई है और इसके आउटपुट में जो कैप लगी हुई है, इस आईसी को हटा के आप यहाँ पे जंपर कर सकते हैं, या तो इस ओवीपी को हटा के यहाँ पे आपको जो ट्रैक दिखेगी,
इस ट्रैक को आपस में कहीं भी इस तरह से जंपर कर देंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। मतलब ये दो ही बॉल को कनेक्ट कर देना है, ये तीन तीन बॉल आपस में कनेक्ट होती है। दो ही ट्रैक में, किसी भी दो ट्रैक में यहाँ पे लगा दीजिए या यहाँ पे लगा दीजिए, आपकी ओबीपी बाईपास हो जाएगी। उसके बाद ये वोल्टेज जो है आपका, जो आपका डीसी टू डीसी आईसी है, इसके आउटपुट पे हम चलेंगे अब यूएसबी भी बस। जो उधर इनपुट थी उसको बोल रहा था वो भी बस की इन, और इधर जो आउटपुट करेगा उसको नाम दिया है इसे यूएसबी भी बस। तो इस भी बस की फाइनल एंट्री चेक करेंगे आप, जो आपका पीएमआई आईसी होगा उसके बगल में। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो जो आपकी आईसी होगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो आईसी है इसकी इनपुट है यहाँ पे C1302। और इसको आप कंपोनेंट नेम में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा केप लगा है, ये बड़ा सा जो केप है, ये इसकी वीबस की एंट्री हो रही है यहाँ पे, इसके तीन बॉल पे, 142, 143 एंड 144। तो अगर आपके पास डेटा भी नहीं है तो इसमें किस तरह से कनेक्ट हो रही है और पिन काउंटिंग क्या है, इसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका आईसी है, यहाँ पे देखो तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, 12 × 12, यहाँ पे फिर से काउंट करोगे तो इधर भी 12 होगा और इधर भी 12 होगा। 12 × 12 × 144। तो ये जो 144 पिन होगा लास्ट, मतलब इसकी जो नोज मार्क होगी यहाँ पे स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें नंबर क्या दिया है, अलग दिया है। तो इस तरह से काउंट करेंगे इसको, ये जो आईसी है यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ तक जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144। इस तरह से काउंट करेंगे आप उसको। तो यहाँ पे देखो ये 142, 143 और 144, यहाँ पे तो ये एंटर हो गया, लेकिन एक बॉल पे और एंटर हो रहा है। ये कौन सी बॉल है? तो 1 2 3 4, 12 × 4 = 48, 49, 50, 51, 52। तो यहाँ पे 52 लेस कर देंगे तो यहाँ पे जो बचेगा आपका, देखो ये भीबस की एंट्री हो रही है यहाँ से। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 12 × 7 = 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92। तो यहाँ स्कीमेटिक में आप देखेंगे 92 नंबर की बॉल। थोड़ा जूम आउट करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी जो एंट्री हो रही है, इसकी भी बस की सेंस के लिए हो रही है, यूएसबी सेंसिंग। ये भी बस वापस से एक लाइन यहाँ पे एंटर हो रहा है इस तरह से आके, जो इसकी भी बस है, मतलब यूएसबी भी बस उसकी सेंसिंग के लिए कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो आपकी डीएमडीपी की कनेक्टिविटी होती है, डीएमडीपी की कनेक्टिविटी होगी और आपका यूएसबी का आईडी कनेक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ से देखो ये सिस्टम ऑन, यहाँ पे 51 ओम का रजिस्टर लगा और इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये सिस्टम ऑन जो है उसी आईसी को इनेबल करेगा। मतलब ये जो हमारी पीएमआई है, पीएमआई के अंदर ये सिस्टम ऑन की वोल्टेज जनरेट हो रही है और वापस इंटर होगी उसी आईसी में यहाँ पे। तो इसके अंदर की जो सिस्टम होगी वो ऑन होगी। उसके बाद जब भीबस की एंट्री होती है आपकी, तो अगर ये आईसी वर्किंग कंडीशन में है तो जो वोल्टेज है आपका पीएमआईडी पे, ये वोल्टेज देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। जैसे भीबस की एंट्री हुई तो ये पीएमआईडी पे भी आपको 4.95 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद आपकी वीपीएच पावर जनरेट होगी। वीपीएच पावर यहाँ से जनरेट होगी आपकी, वीपीएच पावर 114, 127, 138, 139। तो यहाँ से वीपीएच पावर जनरेट होगी और एक 1 माइक्रो हेनरी कॉइल के थ्रू स्विचिंग से फिर इस आईसी में कनेक्ट होगी।
तो जब ये आईसी में कनेक्ट होगी स्विचिंग के थ्रू, तो उस लाइन पे कैपेसिटर लगा रहेगा आईसी के साथ सीरीज में, जिसको बोलते हैं हम बूट कैपेसिटर या बीटीएसटी कैप। जिसके एक सिरे पे तो आपको स्विचिंग का सिरा कनेक्ट है वीपीएच का, तो जो आपकी वीपीएच पावर होगी यहाँ पे 3.1 वोल्ट टू 4.2, 3.1 वोल्ट टू 4.2, यही वोल्टेज आपको इसके एक सिरे पे मिलेगी। अगर ये ऐसी स्विचिंग के थ्रू वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो इस सिरे पे आपको 8 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसी यहाँ पे 8 वोल्ट जनरेट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपका फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा। तो ये हो गई कुछ रिक्वायरमेंट चार्जिंग की, और भी होती हैं आगे किसी दिन हम स्पेशली इस पीएमआई के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर और डिटेल बताएंगे। तो ये वीपीएच पावर जब जनरेट होता है आपका, तो पिछली क्लासेस में भी हमने आपको बताया कि जो पीएम होती है हमारी, इस वीपीएच पावर को जैसे ही क्लिक करके आप आगे जाओगे, या यहाँ पे हम लिखते हैं वीपीएच और सर्च करते हैं, तो देखिए इसका पूरा लिस्ट बन के आ गया, ये कितने पेज पे ट्रेवल हो रहा है। तो हम थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, तो यहाँ से तो ये जनरेट हो रही है 13 नंबर पेज से। ये 14 नंबर पेज पे आपका जो पीएम लगा है यहाँ पे, पीएमआई ही है ये, इसका वीडीडी टॉर्च सेक्शन में इन हो रहा है, ये वही है। और यहाँ पे जो आपका वीएस सीवीएसएन का वोल्टेज जनरेट होगा इसी आईसी से, तो उसके लिए भी यहाँ पे वीपीएच पावर की एंट्री हो रही है। उसके बाद हम 15 नंबर पेज पे जाते हैं। 15 नंबर पेज पे है हमारा जो इसका कंट्रोल सेक्शन है, हमारा मेन पीएम का। उसके बाद फिर से जाते हैं, देखो ये आ गया हमारा मेन जो पीएम है। मेन पीएम यहाँ पे जो लगी है PM8953, तो इसमें जब वीपीएच पावर की एंट्री होती है, इसके मल्टीपल बॉल पे इन होगी। तो इसके लिए देखो हम, यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है ये आपका वीपीएच का कॉइल होता है। तो यहाँ पे देखो ये सिरा स्विचिंग का है, और यहाँ पे जो केप कनेक्ट हुई है, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा केप जो दिख रहा है, ये होता है आपका बूट केप। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और इसको आप फिजिकली बोर्ड में देखेंगे तो ये आपकी वीपीएच कॉइल है, वीपीएच कॉइल के ऊपर स्विचिंग लाइन में ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन डायोड लगा है स्विचिंग लाइन में, और उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज में, मतलब यहाँ पे ये स्विचिंग लाइन में कनेक्ट है ये इस कॉइल के साथ। और ये सिरा आपका आईसी से कनेक्ट है। तो यहाँ इस सिरे पे आपकी वीपीएच पावर जो स्विचिंग वाली मिलेगी, और यहाँ पर आपको 8 वोल्ट तक जनरेट होता दिखेगा। और जो हम पीएमआईडी की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये देखो जो एमआईडी केप था यहाँ पे C1303, इसको कॉपी करेंगे और लेआउट में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो केप है, मतलब जो हमारी वी बस के ऊपर ही लगी हुई है। तो जब आप चार्जिंग के लिए वी बस की एंट्री यहाँ पे चेक करोगे, उसी के साथ साथ ही आपको एमआईडी केप की भी 5 वोल्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। और ये आपका यहाँ से जो वोल्टेज सिस्टम जनरेट हुआ, नीचे इस कैप पे चेक करना है आपको वोल्टेज। यहाँ पे देखिए, इस कैप पे आप वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे, इसका वीबस की एंट्री यहाँ पे चेक करेंगे, एमआईडी कैप की वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे ये तो ग्राउंड वाला सिरा है, आपको वोल्टेज चेक करना है इसके इन साइड में, मतलब इधर। ये आपकी वीबस की एंट्री हो गई, ये आपका हो गया एमआईडी, और उसके बाद ये वीपीएच की लाइन में जुड़ा हुआ है। तो जो आपकी वीपीएच पावर जनरेट होगी यहाँ पे, वो जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम,
तो ये पूरे सर्किट में ट्रेवल हो जाएगा, जहां जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की, ये उस हर एक सेक्शन को मिलेगा। तो ये हमारे पीएम में भी एंटर करेगा मल्टीपल बॉल पे। और इसके अराउंड ही, पीएम के अराउंड ही कैप लगाई जाती है वीपीएच की एंट्री। मतलब जितनी कैप लगेगी, मतलब यहाँ पे देखो जितनी बक होगी उतनी बार यहाँ पे इनपुट ली जाती है, क्योंकि हर बक को रिक्वायरमेंट होती है वीपीएच पावर की। तो जितनी बार बक बनेगा यहाँ पे, जैसे देखो कितनी कॉइल पावर है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 7 कॉइल पावर है, तो इसकी 7 बार एंट्री होगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम ये एक काम करते हैं, जैसे हमारा पीएम है, पीएम के अराउंड जिस जिस कैप में कनेक्ट हो रही थी उसी में से किसी एक कैप को कॉपी करेंगे, तो वो हमें पीएम तक ले जाएगा। और उसकी जो वीपीएच पावर की इनपुट है हमें वहां पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये अराउंड में इन सातों कैप पे इंटर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक कैप को डबल क्लिक करते हैं, C1605 कॉपी हुआ हमारा। उसके बाद इसको स्कीमेटिक में हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट किए, कंट्रोल भी, और यहाँ पे सेलेक्ट किए उसको। तो देखो यहाँ पे जितनी कैपेसिटर लगी है सबकी कैपेसिटी कितनी है, 4.7 माइक्रोफेरेड। ये 4.7 माइक्रोफेरेड, 4.7 माइक्रोफेरेड सब लगा हुआ है यहाँ पे। और सबकी स्पेशल ग्राउंड जो कनेक्ट होती है, वो ग्राउंड की कनेक्टिविटी भी चाहिए आपके पीएम को। तो जैसे यहाँ पे देखो ये वीरेक VDD-S1, तो जो यहाँ पे S1 की कॉइल पावर होगी उसके लिए यहाँ पे VDD वोल्टेज ली जा रही है। तो जो आपका VDD-S2 होगा उसके लिए S2 के लिए यहाँ पे। तो S2 S3 S4 इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी हायर एलडीओ होगी, तो सबसे पहले आप वीपीएच पावर वेरीफाई करने के बाद आपको चेक करना है। सबसे पहले आप पावर की का वोल्टेज चेक करेंगे। वीपीएच पावर चेक करने के बाद पावर की का वोल्टेज चेक करेंगे, 1.8 वोल्टेज। और उसके बाद आपको चेक करना है हायर एलडीओ के वोल्टेज। हायर एलडीओ होता है आपका 2.05, जो कि यहाँ पे मेंशन है। और ये वोल्टेज का काम क्या होता है वो भी देखिए। देखो ये कितनी जगह जा रही है। तो यहाँ पे देखो एक 0 ओम का रजिस्टर लगा, और ये VDD 100 RF क्लास, मतलब उसी पीएम के अंदर एंटर हो गई, जो यहाँ से जनरेट होगी 100 की फ्रीक्वेंसी उसके लिए। अगर ये 0 ओम का रजिस्टर आपका कट जाता है, तो जो वो 100 की फ्रीक्वेंसी है RF क्लॉक की, वो जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना आपको, सर्किट में यहाँ पे वीपीएच पावर की एंट्री हुई है या वीरेक S4 की एंट्री हुई है। तो यहाँ पे देखो जिसमें वैल्यू ऊपर में दिख रहा है आपको MC, और नीचे में 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको आप बोर्ड में वेरीफाई करना चाहेंगे तो C1535 को कॉपी करेंगे और यहाँ से लेआउट में आके पेस्ट करेंगे। देखिए ये जो पीएम है हमारा, उसी के नीचे में ये जो दो बड़े बड़े केप लगे हैं उसी के साइड में छोटा सा रजिस्टर है। तो हम बोर्ड के दूसरे साइड आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको नया सीखने को मिलेगा। ये जो दो केप हैं, हमने यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे देखा, C1535, लेकिन बोर्ड में क्या है ये बोर्ड में क्या है, NC है। और एनसी है। जिसको इसने NC बताया उसको देखिए अब।
देखो, इसी के साइड में है ये, और जो कि यहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है। तो इस तरह से छोटी छोटी कंफ्यूजन आपको मिलेगी स्कीमेटिक जब रीड करेंगे। लेकिन इस चीज को जहां भी आपको इस तरह से डाउट होता है तो उस चीज को आपको वेरीफाई करना है कि इसने तो बताया कि हमारा जो है ये S4 की लाइन पे ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है, और VPH की पावर यहाँ पे NC है। तो इस चीज को आप तभी वेरीफाई करोगे, लेआउट में भी देखोगे तो इसमें क्या पता चलेगा आपको कि R1535 और R1524 कोई लगा होगा दोनों में से। लेकिन अब जब फिजिकल बोर्ड की कंडीशन देखोगे तो देखो यहाँ पे जो रजिस्टर लगनी चाहिए थी स्कीमेटिक के हिसाब से, यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए थे और यहाँ पे NC होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर यूज किया गया और यहाँ पे NC छोड़ा गया। तो इस तरह से छोटी छोटी जो है ना, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा बोलते हैं जिसको ना, ये लोग हाइड करके रखते हैं, इसके इंजीनियर लोग जो हैं इस चीज को हाइड कर देते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, जहां भी इस तरह से एक डाउटफुल सर्किट मिलेगी। ये एक सर्किट की बात नहीं है, आज तक जितनी भी सर्किट रीड किए हैं ना, मोस्टली सर्किट में इस तरह से होती है। उसके बाद देखिए ये वीरे गैस फोर देख रहे थे हम, हायर एलडीओ। उसके बाद यहाँ से तो ये जनरेट हो रहा है, इस 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल से ये जनरेट हो रही है, और यहाँ से इसकी फीडबैक ली जा रही है PM में। और यहाँ पे देखिए एक और देखने को मिल रहा है आपको, ये वीरे गैस फोर 1702 और 1703। तो यहाँ पे S4 वाली NC दिखा रही है, इसको बोर्ड में वेरीफाई करते हैं हम। तो इसी के बगल में देखो, इसी कैप के बगल में यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसको आप देखोगे तो देखो यहाँ पे तो सही बताया इसने, क्योंकि जो S3 की लाइन है 1703 वाली, यहाँ पे 0 ओम लिखा, और यहाँ पे लोअर LDO की एंट्री हो रही है VREG L23 में, VDD L23। इसकी जो VREG 2 की पावर है आगे बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही दिखाया और यहाँ पे गलत दिखाया। तो इस तरह से इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें एक चीज और ये जान सकते हो आप कि इसमें ये वोल्टेज की एंट्री क्यों हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये 1.2 वोल्टेज यहाँ पे ली जा रही है, 2.05 वोल्टेज क्यों नहीं ली जा रही है। तो इसका रीजन होगा, ये जो L23 की वोल्टेज होगी वो 1.2 से या वो नीचे होगी। तो यहाँ पे देखो ये 1.175, तो इसमें ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती, मान के चलो L23 का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता हमारा यहाँ पे 1.8, तो जो S3 की रजिस्टर है उसको हटा के S4 में डाल दिया जाता है वहां पे। तो इसी तरह से होती है, जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उसी को वहां पे इन कर दिया जाता है। तो फिर देखेंगे हम S4। तो ये देखो यहाँ पे जो VDD 2, VDD L4 L5 L6 L7 L19 L1, और यहाँ पे L4 मतलब उसी सब के लिए इन हो रहा है जो यहाँ पे 1 and 2 करके दिखा रहा है। तो ये जो VREG 2 सेक्शन है इसका, इसको बोलते हैं VREG 2। तो हम जो कॉइल पावर पढ़ते हैं, मतलब जो हमारी बक जनरेट होती है, उसको बोला जाता है VREG 1 की पावर या बक पावर। और जो हमारी सेकेंडरी पावर होती है जिसको हम बोलते हैं LDOS वोल्टेज या VREG 2 की पावर, और फिर यहाँ पे इंटर हो रही है इसी PMI के VDD HTH। और उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो ये वहां पे आ गए जहाँ पे थे हम लोग, मतलब 100 वाली। तो यहाँ पे VPH पावर इन हो रहा है और यहाँ से ये जनरेट हो रही है। तो आपने देखा कि ये जो पावर है ये बस यहाँ से जनरेट हो रही है हायर LDO, और PM में वापस से एंटर हो जा रही है VREG 2 सेक्शन को ऑन करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे लोअर LDO की वोल्टेज जो कि होता है आपका VREG S4 के बाद S3 देखना है आपको, जिसकी पावर है आपकी 1.225।
तो ये देखा था हमने, यहाँ पे कनेक्टेड है ये। उसके बाद ये L1 वाली सर्किट पे भी कनेक्ट होगा यहाँ पे। और ये देखो, इन सब फोन में क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज है, ये देखो। ये आपकी जो ईएमएमसी है, ईएमएमसी के अंदर जो सप्लाई होती है आपकी, VDD2 एंड VDD क्यू, यहाँ पे जो आपकी LPDDR3 लगी हुई है, BGA 221 वाली, तो इसमें जो आपकी रैम पावर है, VDD2 एंड VDD क्यू, ये आपस में मर्ज होती है। और जहाँ पे आपकी लोअर एलडीओ कनेक्ट होती है, जहाँ पे आपका लोअर एलडीओ 1.2 वोल्टेज कनेक्ट होता है, ये VREG S3 वाली, तो यहाँ पे देखिए ये VDD क्यू की पावर है, और ये VDD2 की पावर है। और फिर VDD1 में यहाँ पे आपकी जो डिफॉल्ट ऑन 1.8 वोल्टेज है, L5 वाली, वो आ रही है। और VCC पावर पे आपका L8 2.9 आ रहा है। तो इन सब के बारे में भी अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है। तो पहले आप थोड़ा सा बक्स और वीरेक सेक्शन के बारे में समझ लीजिए। तो इसके बाद हम इसी वोल्टेज को पकड़ के फिर से रिटर्न जाते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपने देखा कि किस तरह से सर्किट में ट्रेवल कर रही है। और देखो, ये जो आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो रैम की कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए यहाँ पे 240 ओम का रजिस्टर लगा के यहाँ पे EBI कॉल, ये कनेक्ट हो रहा है E21 नंबर बॉल पे। और यहाँ पे जो VDD PX1 की सप्लाई होती है, जो सीपीयू के अंदर की कंट्रोल सेक्शन होती है, PX पावर सेक्शन, मतलब पावर 2। हमने सीपीयू वाली पिछली क्लास में बताया था कि सीपीयू के अंदर तीन पावर रिक्वायरमेंट होती है, पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। तो जो पावर 2 की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, PX1 टू PX7 की कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पे PX4 की सप्लाई आपकी नहीं बनती है, बाकी सारी सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है आपकी VREG S3 लोअर एलडीओ की, LPDDR3 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे PX पावर होती है सीपीयू के अंदर। उसके बाद यहाँ पे VDD GNSS की कनेक्टिविटी है आपका सीपीयू के ही अंदर। GNSS क्या होता है आपका, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी EBI, VDD EBI मतलब रैम की कनेक्टिविटी होगी HBPLL। मतलब ये कितने सारे जगह पे ट्रेवल कर रहा है, देखो। उसके बाद ये सीपीयू के अंदर फिर से आया VDD DSI LV PLL1। और उसके बाद फिर से यहाँ पे एंटर हो रहा है जो आपका CSI होगा, DSI एंड CSI। यहाँ पे 00 ओम का रजिस्टर लगाया गया है सभी के रास्ते में। इन सब रजिस्टर को भी आपको चेक करना होता है। तो इस तरह से हमारा हायर एलडी तो सीमित था, लेकिन जो हमारी लोअर एलडी की कनेक्टिविटी है, इसको हम एक बार बीट मैप से भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से जनरेट हो रही है, और इसकी कॉइल की नंबर है L1604। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो पावर के अराउंड अराउंड में ही दिखेगी आपको। ये देखो, ये पावर है हमारा, और उसके ऊपर में ही है ये। तो बीट मैप में आते हैं हम, और ये वाली जो है देखो, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी हुई और यहाँ से इसकी आउटपुट होगी। तो देखो, ये आपका रैम में भी कनेक्ट हुआ, जो VDD2 एंड VDD क्यू, और सीपीयू के से बहुत सारे सेक्शन में भी कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो अदर सेक्शन होंगे आपके, यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे केप लगाया गया है। ये सारे फिल्टर केप है इसके, क्योंकि ये सीपीयू और EMC में भी जा रही है, तो उसके लिए एकदम फिल्टर वोल्टेज चाहिए। तो देखो, यहाँ पे लोअर एलडीओ की कहानी समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो मेन पावर होता है हमारा,
हाई एलडीओ लो एलडीओ चेक किए, उसके बाद हमको चेक करना होता है सीपीयू की रिक्वायरमेंट बग। तो यहाँ पे आपको दिखेगा S7, S2, S5, तीन बग पावर और दिखेंगे आपको। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज चेक करना है, चेक करना ही है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे S2 की पावर। तो S2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 0.8625। इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सी पावर है आपकी? VDD कोर की पावर है, जो सीपीयू के अंदर कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद S7 वोल्टेज से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पे देखो। यहाँ से S7 की वोल्टेज निकल रही है। और यहाँ पे सेंसिंग के लिए कनेक्ट हुआ। और यहाँ पे देखो, ये सीपीयू के अंदर जो मेमोरी पावर होती है, हमने सीपीयू वाली क्लास में इसका डिटेल भी बताया है, तो इस चीज को हम आज देख ले रहे हैं, पूरा लाइव आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वोल्टेज सीपीयू को दी जाती है। तो ये हमारा एमएसएम सीपीयू है। एमएसएम सीपीयू का ही सीपीयू सेक्शन हम रीड किए थे पिछली बार। तो यहाँ पे देखिए, ये एमएसएम सीपीयू के अंदर जो मेमोरी पावर होती है 0.9 की, ये वीरेग 8 से उनसे कनेक्ट हो रही है। उसके बाद आपको देखना है वीरेग S5। और यहाँ पे वीरेग S7 ISO करके जा रहा है ये। और जो VDD EBI, मतलब ये जो सीपीयू के अंदर है ना, EBI सेक्शन, ये उसी वीरेग S7 से यहाँ शॉर्ट पैड में कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज, वीरेग S7 ISO करके। और ये फिर से आ गए हम पावर के पास। और उसके बाद आपको देखना है S5 पावर S6। ये दो कॉइल पावर आपस में कनेक्ट है। और ये जो वोल्टेज है आपकी, यहाँ पे देखो APC का वोल्टेज। दो कॉइल पावर इसलिए जोड़ी जाती है यहाँ पे कि वहां पे एम्पियर की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए। जो एप्लीकेशन प्रोसेसर की वोल्टेज होती है सीपीयू के अंदर, वहां पे एम्पियर हमें हाई चाहिए। इसके लिए यहाँ पे दो कॉइल पावर जोड़ दिया जाता है। वोल्टेज लेवल तो वही होती है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर डबल हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, देखो यहाँ पे हमने देख लिया, S2 देखा, S3 देखा, S4 देखा, और S5 S6 देखा, S7 देखा। और यहाँ पे हमारा जो कॉइल पावर है S1 बचा हुआ है। S1 क्या है? S1 0.86। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आप। पीएम मॉडेम की पावर है, जो कि आपको यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखेगी। ये फोन ऑफ कंडीशन में ये वोल्टेज आपको दिखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आपका फोन ट्रिगर हो जाता है, ये वोल्टेज बनने लगेगी। तो इस तरह से टोटल जो कॉइल की रिक्वायरमेंट है, आपने यहाँ पे समझ लिया कि इसके अराउंड में जो 7 कॉइल पावर होते हैं, कौन कौन सी है, इसको बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए, ये तो हमने देखा जो लोअर एलडीओ है। लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ की पहचान छोटे फोन में बहुत जल्दी हो जाती है। कैसे? तो जहां पे भी आपकी कॉइल लगी हुई है, उसके बगल में जो दो बड़े केप होंगे, तो ये हमारी लोअर एलडीओ है। तो ये हमारी अवश्य हायर एलडीओ होगी। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे देखिए, इसकी कोडिंग देखेंगे L1605। और उसको स्कीमेटिक में देखेंगे आप, तो जो हमारा S4 का पावर है 2.05, और इसकी कोडिंग है 1605। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर लिए, ये हमारी हायर एलडीओ है। और यहाँ पे दिखेगा भी आपको, इसकी कॉइल के पास में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसके मतलब ये बक लाइन में बहुत सारे कैप होते हैं, लेकिन जो ये वोल्टेज है हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ की, ये वापस से पीएम में एंटर होती है। और एकदम प्योर फिल्टर वोल्टेज VREG 2 जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं एलडीओ वोल्टेज। तो ये फ्रीक्वेंसी जो मतलब वोल्टेज यहाँ पे जब इंटर करेगी, तो इसको पूरा अच्छे तरीके से फिल्टर किया जाता है इन कैपेसिटर के माध्यम से। अगर ये कैपेसिटर आपकी मिस होती हैं, तो आपका जो पावर है
वो मिलेगा, पावर में इंटर जरूर होगा, आपकी फोन भी ऑन होगी लेकिन जो आपका पीएम है वो हीट करने लगेगा। तो इसके लिए फिल्टर के लिए केप यहाँ पे लगनी जरूरी है। हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ की कैपेसिटर यहाँ पे बोर्ड में मौजूद होनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग है तो उसको हटा के रिप्लेस कीजिए उसके। उसके बाद देखेंगे हम, देखो ये दो कॉइल पावर देख लीजिए, 1605 1604। उसके बाद वन से देखते जाते हैं, जो मॉडेम की पावर है 1602 आपको बनती हुई नहीं दिखेगी अगर आप डेट ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो आप हायर एलडीओ तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, लेकिन ये मॉडेम की पावर आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको 1603 1607 1606 1601 ये सबको देखना है। तो यहाँ पे देखिए S1 देखिए, उसके बाद S2 आपको देखना है। S2 कौन सी पावर थी आपकी, कोर पावर। कोर पावर देखेंगे आप 1603 में। तो 1603 कहाँ पे है, यहाँ पे आपका। तो देखो यहाँ पे आपकी हायर एलडीओ जनरेट हो रही है। यहाँ पे आपका मॉडेम पावर बनेगा जब फोन ऑन हो जाएगी। और इस कॉइल पे आपको जो कोर पावर है, कोर पावर देखने को मिलेगी यहाँ पे। और उसके बाद देखो ये 1602 देखे, 1603 देख लिया, 1604 जो हमारी लोअर एलडी थी, 1605 हमारी हायर एलडीओ थी। उसके बाद 1606 और 1601। यहाँ पे आपका 1606 और 1601 दोनों कॉइल पावर, दोनों सिर आपस में जुड़ा रहेगा ऊपर साइड में। देखो ये पीएम में कनेक्ट हुआ दोनों, और ऊपर साइड ये कनेक्ट हो गई जो एपीसी पावर है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट दिखेगा आपको 1607 जो S7 की पावर थी आपकी, मेमोरी पावर VDD मेमोरी पावर जो सीपीयू में कनेक्ट हो रही थी 1607। ये जो सीधा खड़ा हुआ है यहाँ पे मेमोरी पावर। तो यहाँ पे आप इस सबको चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी हायर एलडीओ, ये हो गया हमारा लोअर एलडीओ, ये हो गई हमारी मॉडेम की कॉइल, ये हो गया हमारा कोर का, ये होगी हमारी VDD मेमोरी की। और ये दोनों कॉइल पावर आपस में कनेक्ट हो गए और ये बन गई एपीसी की। तो इस तरह से टोटल कॉइल पावर आपने चेक कर लिया, जहाँ पे आपको मॉडेम की वोल्टेज बनती हुई नहीं दिखेगी। बाकी सब पे वोल्टेज चेक करना है, जो आपको स्कीमेटिक में एक एक वोल्टेज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हमारा वीरेक टू सेक्शन एक्टिव होता है। तो वीरेक टू सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज होते हैं उन्हीं को चेक करना है। तो वीरेक टू सेक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे हम, जो S4 की वोल्टेज है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे वीरेक टू सेक्शन में। तो वीरेक टू सेक्शन में देखो यहाँ पे टोटल 23 पावर जनरेट हो रही है। तो कौन कौन सी पावर मेन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके लिए आपको सर्किट रीड करनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेन मेन पावर है वो बता देता ठीक हूँ। जैसे ठीक आपका L5 की वोल्टेज दिखेगी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन। डिफॉल्ट ऑन बोलने का मतलब ये सर्किट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाली वोल्टेज होती है, और ये हमेशा आपको ऑन कंडीशन में मिलेगी। लिखो, ये आपका सीपीयू की पावर की कंट्रोल में जा रहा है SDC डाटा टू। उसके बाद देखो यहाँ पे पुल अप दिया गया I2C का। और उसके बाद ये VDD PX3 की वोल्टेज है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो PX7 पावर है। उसके बाद ये शट डाउन कनेक्ट हो रहा है आपका। यहाँ पे पुल अप दिया जा रहा है आपके PMI को। PMI इनेबल होता है इस लाइन से, शट डाउन होता नहीं है, इनेबल होता है। उसके बाद ये VDD MSM IO। ये VDD MSM IO पे भी 1.8 की वोल्टेज आती है आपकी। जो इसका कंट्रोल सेक्शन होता है PMI के अंदर उसको ऑन किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे VDD 1 पॉइंट डिस्प्ले नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की नेगेटिव पावर मतलब क्या है,
जो आपकी नेगेटिव पावर जनरेट होगी यहाँ से, डीएसएन की वोल्टेज, उसके लिए यहाँ पे वीपीएच पावर ली जा रही है, प्लस 1.8 की वोल्टेज भी यहाँ पे वीडीडी पावर के रूप में ली जा रही है। उसके बाद यहाँ से ये जनरेट हो रही थी, और फिर एक वहीं पे देखो, यहाँ पे यहाँ से जनरेट हो रही है, इधर से और इधर भी दिखा दिया। उसके बाद देखेंगे हम 18 नंबर पेज पे। 18 नंबर पेज पे देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेक्शन होगा पीएम के अंदर, वहां पे इसकी एंट्री हो रही है। और यहाँ पे हमारा, हम पहले देखे थे इसको VDD2 की सप्लाई हमारे रेम के अंदर। और जो यहाँ पे CMD होता है हमारा, जैसे आप लोग ISP करते होंगे तो वहाँ पे क्लॉक कमांड डेटा जीरो, ग्राउंड, और यूएसबी के थ्रू VCC एंड VCC क्यू की सप्लाई देते हैं। और आप ISP का काम करते हैं, तो जो कमांड लाइन होती है वहां पे ये पुल अप दिया जाता है। कमांड लाइन की कनेक्टिविटी होती है हमारी CPU टू MMC। और यहाँ पे पुल अप दिया जाता है 10 किलो के रजिस्टर के थ्रू, डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज का। उसके बाद जो MMC के अंदर VCC क्यू की सप्लाई होती है, ये भी आपका डिफॉल्ट ऑन 1.8 आता है वहां पे। और ये VDD1 हमने देखा था। और यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट जो दिख रहे हैं, यही होती है आपकी EDL की पॉइंट। तो इस EDL की पॉइंट को आप वेरीफाई करना चाहोगे बोर्ड में, तो इसके लिए आप इस कोड को कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो आपका 2704 है आपका बूट की पॉइंट है, और 2703 जो है आपकी ये EDL की पॉइंट है। और इस चीज को आप वेरीफाई करना चाहोगे बोर्ड में, तो यहाँ पे देखिए ये 3 टेस्ट पॉइंट दिख रहे होंगे आपके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। ये ऊपर वाला आपका बूट पॉइंट है, नीचे वाला आपका 1.8 का पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को आप सॉर्ट करोगे आपस में, तो जो फोन है आपका EDL पॉइंट में कनेक्ट, EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा आपके PC से, और कॉलकॉम की पोर्ट बना देगा। तो देखो ये जो टेस्ट पॉइंट में है, ये वोल्टेज आपका 10 किलो के रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। जहां भी आपकी EDL की पॉइंट दिखेगी, वहां पे अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इस रजिस्टर को फाइंड करना है आपको, और वहां पे 10 किलो का रजिस्टर लगा देना है। या फिर उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये वोल्टेज जहां भी मिलती है, अगर ये आपकी ट्रैक सड़ गई या ये रजिस्टर आपको नहीं मिला बोर्ड में, तो जहां भी आपकी डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होती है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे आप फोर्स बोर्ड की पॉइंट में, आपका फोन जो है EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा। तो 24 नंबर पेज में है अभी हम, उसके बाद 27 नंबर पेज में। तो यहाँ पे देखो, जो VIO पावर होती है आपकी RF की, ये कौन सा RF है हमारा, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे जो VCC पावर कनेक्ट होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका VPA APT, 4G। मतलब ये आपकी 4G। 4G RF है। और ये जा रही है आपकी, ये वाली जो RF है, ये एंटीना कनेक्ट है यहाँ पे, मतलब ये टू आपकी जी टू 2G जी RF है। टू जी टू जी हाँ, तो इस तरह से देख सकते हैं सर्किट में ये कितने जगह ट्रेवल करता है आपका। और ये QET, मतलब जो आपका यहाँ पे APT लगा है, APT के लिए भी आपका 1.8 आएगा। और यहाँ पे आपकी जो WCN है, वाईफाई IC, उसके लिए भी 1.8 आएगा। और ये टोटल जो पेज नंबर है उसको यहाँ पे डिफाइन किया है एक कैपेसिटर लगा के। एक सिरा इधर है इसका, एक सिरा इधर है, मतलब वही वोल्टेज है। और स्केप को आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट ऑन 1.8 चेक कर सकते हैं। स्केप का लोकेशन आप देखेंगे, देखिए ये केप कहाँ पे लगी हुई है आपकी। तो आपका जो कैमरा जे के बगल में IC है, IC की साइड में जो 4 कंपोनेंट है,
यहाँ पे ये जैक है, इसकी साइड में ये चार कंपोनेंट दिखे आपको। तो उसमें से जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है, ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर, यहाँ पे मिलेगा आपको 1.8 वोल्ट। तो इस तरह से आप सर्किट में उसको, कोई भी कंपोनेंट है कॉपी पेस्ट करके, या इस चीज को आप देखना चाहोगे बिट मैप के थ्रू, तो देखो यहाँ पे जो आपकी ईडीएल की पॉइंट थी, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो आपकी 1.8 की पॉइंट थी। ये फोर्थ बूट है। और एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे पुल अप दिया गया है, ये 10 किलो का। और ये देखो, ये सर्किट में जो ट्रेवल कर रही है आपकी, ये 1.8 की सप्लाई है। तो जो कैप देख रहे थे हम आप यहाँ पे, ये देखो ये वही कैप है ना यहाँ पे, जो चेक कर रहे थे हम। तो इस तरह से यहाँ पे बिट मैप पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे जा रही है, और ये यहाँ पे क्यों जा रही है। इस चीज को देखने के लिए ही आपको स्कीमेटिक रीड करना है। ये इतनी जगह पे तो जा रही है, क्यों जा रही है उसके बारे में हम भी हमने आपको बताया। तो उस चीज को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे एंटर हो रही है तो इसके लिए हो रही है। उसके बाद जो आपका वोल्टेज होता है, L5 चेक करने के बाद आपको वीरेग 100 चेक करना है, जिसकी लोकेशन मिलेगी आपको C1507। टाइम बचे इसके लिए हमने सर्किट पहले ही रीड कर रखा है। देखो ये जो हमारा पीएम है, पीएम के नीचे ही जो कैपेसिटर है, यहाँ पे देखेंगे या यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा पीएम है दूसरी साइड है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पीएम है, और यहाँ पे क्रिस्टल लगी हुई है आपकी 19.2 मेगाहर्ट्ज। और इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पे जो पीएम के साइड में, यहाँ पे ये है ना आपका लास्ट में, यहाँ देखो ये कोने में। और इसमें आप देखोगे ये वाली केप, और इसको आप बिट में वेरीफाई करोगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगी आपको 1.8 की सप्लाई। किसके लिए मिलेगी, तो उसको आप देखोगे स्कीमेटिक में। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम C1507। 100 की पावर होती है वीडी वीरेग 100। यहाँ पे आपको 1.8 मिलेगा, क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है ये। तो इस तरह से आप आपको जानकारी होगी सर्किट की, तो आप इजिली फाइंड कर पाओगे। उसके बाद हमारा होता है AL7 का 1.8। सीधा मैं कोडिंग कॉपी कर करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि हमने पहले ही डेटा बना रखा है और इसकी सर्किट हमें याद है। तो इसका जो कैपेसिटर का नंबर है C1701, जो कि यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे आप चेक करना चाहोगे तो ये थर्ड नंबर का। और यहाँ पे लिखोगे उसको तो क्या चीज क्या वो दिख जाएगा आपको, C1701। देखो ये कौन सी वोल्टेज है आपकी, वीरेगेल से 1.8। और किस लिए बन रही है वोल्टेज, जो आपकी यूएसबी की 3 वोल्टेज होती है, जैसे हमने आपको सीपीयू के क्लास में बताया था। एक 1.8, एक 3.0, और एक 0.8 टू 1.2। तो यहाँ पे जो L3 वाली है, यहाँ पे 0.9 आ रही है। तो ये 0.8 टू 1.2 होता है, और ये L13 वाली 3.75 है। तो ये तीनों वोल्टेज आपको रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो L7 बोला, उसके बाद आपको L13 और L3 भी चेक करना है। L13 और L3,
और उसके बाद आपको LPDDR3 वोल्टेज रिफरेंस चेक करना है, LPDDR3 की। तो रिफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे किसमें आप, तो R1905। तो यहीं पे सर्च करते हैं और उसके बाद लोकेशन आपको बोर्ड में दिखाएंगे, R1905। तो देखो ये रिफरेंस वोल्टेज होती है, ये रहा, ये रिफरेंस वोल्टेज होती है जो कि आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है किसके अंदर, यूएमसी के लिए। 0 ओम का दो रजिस्टर लगा और यहाँ पे वी रिफरेंस है और वी रिफरेंस DQ करके कनेक्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पावर होगी आपकी, देखो L7, L3 और L13, ये देख लिए तीनों यूएसबी की वोल्टेज। L5 देख लिए वो डिफॉल्ट ऑन। एक्सओ की देख लिए 1.8 की, जो वहाँ एक कैपेसिटर पे फिल्टर होता मिलेगा आपको। उसके बाद आपको देखना है L8 की 2.9, जो हमने आपको एमएमसी वाले पे दिखाया था, VCC की पावर। और उसके बाद VDD-PX2 की सप्लाई देखनी है आपको 2.9, जिसके कैपेसिटर का कोड होता है 1049, C1049। तो देखो ये VDD-PX2 की पावर है L12 VDD-PX2 SDC, यहाँ से जनरेट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पावर देखना है आपको वीरेग L11 की C11 पे, यहाँ से देख सकते हैं आप L11। और ये कहाँ कनेक्ट हो रही है आपकी, तो जहां भी आपको यहाँ पे देखो ये डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, क्लॉक कमांड, और ये VDD पावर दिखे। तो ये आपकी SD कार्ड की कनेक्टिविटी वोल्टेज है। मतलब ये वोल्टेज भले ही ना बने, लेकिन यहाँ पे इस लाइन पे शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए आपको, इसलिए चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद आपकी PM की जो है फाइनल वोल्टेज रिलीज होगी, जिसको बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। तो पावर ऑन रीसेट का जो कैप का कोड है यहाँ पे टाइप करते हैं हम, C501। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिन N लिखा है और इधर लिखा है आपका PM पावर ऑन रीसेट। तो इस कैपेसिटर पे आपको देखना है 1.8 की फाइनल वोल्टेज, जो कि आपको स्टेबल कंडीशन में मिलनी चाहिए। अगर स्टेबल नहीं मिलती है आपको तो बोर्ड में कहीं फॉल्ट हो गया, एक बार शॉर्टिंग चेक करनी है, शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो फिर आपको, पुरानी फोन है तो उसका एमएमसी एक बार रिक्वायरमेंट चेक करके उसको हटा के देखनी है कि फोन आपका स्टेबल हुआ वोल्टेज, और आपका फोन जो है वो ऑटो कोड मोड में आया ही है नहीं। फिर भी नहीं आई तो आपको सीपी रिवॉल्व करके उसको पहले स्टेबल कंडीशन में लाना है। अगर यहाँ पे आपकी 1.8 वोल्टेज जनरेट हो रही है, इसका मतलब जो आपका MSM PS होल्ड है, इस R503 पे यहाँ पे आपको मिलेगा इस 1 किलो रजिस्टर के थ्रू। तो इस दोनों की लोकेशन हम चेक करेंगे, C501 जो होता है आपका पावर ऑन रीसेट। तो ये देखो ये जो हमारा CPU लगा हुआ है, CPU के नीचे जो इधर से गिनेंगे तो ये चौथे नंबर का कंपोनेंट, इधर से गिनेंगे तो ये चौथे नंबर का कंपोनेंट। यहाँ पे आपको आना है CPU के पास। देखिए इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4। और इस चीज को आप यहाँ पे बिट में वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इस साइड पे आपको 1.8 वोल्टेज बनता हुआ दिखेगा। तो